मंजू का करीब 6 साल पहले बाड़मेर जिले के चौटन थाना क्षेत्र के तारात्रा निवासी अशोक के साथ विवाह हुआ था। मंजू के एक 4 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है। मंजू की शादी के बाद 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा और उसके बाद मंजू के पीहर पक्ष के लोगों का और उसके पिता का कहना है कि मंजू को उसका पति और ससुराल पक्ष के लोग लगातार दहेज की मांग को लेकर परेशान करते रहे। इस बात को लेकर मंजू के पिता एवं अन्य पीहर पक्ष के लोगों ने समाज के मोजिज लोगों को बुलाया और सामाजिक स्तर पर पंचायती की कई बार मंजू के ससुराल पक्ष के लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उनका मंजू को परेशान करना जारी रहा। लगातार वे लोग मंजू को परेशान करते रहे, ऐसा मंजू के पिता और अन्य पीहर पक्ष के लोगों का कहना है। बात कुछ दिन पहले की है। मंजू अपने पीहर तारात्रा से भूणिया गई थी। वहाँ पर उनके गांव में कल किसी की डेथ हो गई थी और मंजू का पिता उनके घर शव यात्रा में शामिल होने के लिए शमशान घाट जा रहा था। इस दौरान उसके पिता डूंगरा राम का कहना है कि मंजू के पति अशोक का फ़ोन आया कि मंजू को तुरंत अभी के अभी उसके घर पहुंचा। उसने कहा कि हमारे गांव में कोई काम पड़ गया है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता, कल पहुंचा दूंगा। लेकिन अशोक ने लगातार उसे दबाव बनाया कि उसे आज का आज वापस तारात्रा यानी उसके ससुराल पहुंचाओ। इस बात को लेकर मंजू के पिता डूंगरा राम ने उसे कल यानी 20 जून को दोपहर 3 बजे उसके ससुराल तारात्रा पहुंचाया। उसके पिता डूंगरा राम का कहना है कि 3 बजे के करीब 4 साढ़े 4 बजे उसका फ़ोन आया कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को लेकर उन्होंने समझाइश की, लेकिन 6 बजे डूंगरा राम का कहना है कि हमारे पास तारात्रा गांव से फ़ोन आया कि मंजू की मौत हो चुकी है। इस बात को लेकर डूंगरा राम ने पुलिस थाना चौटन में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके बेटी यानी मंजू की उसके पति, उसकी ननद, सास एवं कुछ अन्य लोगों ने दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या कर दी। जबकि मंजू के ससुराल पक्ष अशोक के परिजनों का कहना है कि हमने मंजू को हाथ भी नहीं लगाया, हमने उसको मारा नहीं है। ये बात तो पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगी, मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगी कि उसकी हत्या हुई है या फिर उसके मरने की वजह कोई और रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और मंजू के शव को बाड़मेर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखाया है। अब इस पूरे मामले को लेकर मंजू के पिता और उनके चाचा का क्या कहना है और उसके बाद सुनाऊंगा कि इस मामले को लेकर चौटन पुलिस का क्या कहना है। नाम है आप बच्ची आप कहीं लागती और पूरी भतीजी लागे है और मारो नाम है चेतन राम, बिरदा राम को बेटो, जाति दर्जी, शशि की गेरी भुनिया। और हमारे भतीजी ने 6 साल पहले पढ़ाई थी। 2 साल के बाद में उसको पति, सासू और ननद तीनों ने दहेज के लिए परेशान कर रहा था और कहीं भी जाति वाला नहीं ला के समझाया और नहीं समझा। इसीलिए हमारे आउड़ी ही हमारे काम पड़ूड़ो और 3-4 दिन में पहले फ़ोन किया और कल उसके पिताजी डूंगरा राम ने 3 बजे पुगा गया और 6 बजे बच्ची ने गए हुए ख़त्म कर दिए। अच्छा, बच्ची पहला थाने कभी कयो करे गई मैंने पतंग करे परेशान भाई पहला परेशान करे, बात कर दी कि मैं मेरा लड़े हाउ है, घर को धनी लड़े, नंदी लड़े और मैं जन हम जी गाँव गान ला हम जाया तो ही हम जा नहीं आ। तो वो थोड़ा बच्ची हारी और रिश्तेदारों ने उन्होंने बुला कोई बात को करी, बात पहला की भी 12 महीना पहले जन के ठज जा और बात मांगे तो आगे की आगे बात है। कहीं मांगे दहेज में कहीं मांग करता भाई एम मांगे पैया लाओ कन तो एम पैया है को नहीं दे के गरीब आदमी है। तो मैं मुकदमा दर्ज कराए उम्र खिलाफ? हाँ, मुकदमा दर्ज करायो है। पुलिस आई है चौटन थाने जान आया मैं। ठीक है। तो अच्छा, तो और बच्ची वो टाबर भी है? बच्ची टाबर है, 4 साल की है बच्ची और 2 साल को है बच्चों। हमें थे कहीं चाहो हम चाहो वहाँ के बने चको है सजा मिलनी चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए। जो बच्ची ने मारी है उसको जो कानून कार्रवाई है वह की जाए। ठीक है। कई नाम है आप और कई मामलो है? डूंगरा राम भोनिया। लड़के ने पुकारा था और 6 साल पहले शादी हुई थी। उसके लड़ाई चालू हुई, लड़ता और 2 बार पहले बल लड़ा
હું આયો ફોન કીને એકલી મેં ગઈ કોઈ ને મારે કામ ને એમ ફોન इन ફટાણ ઉડવા ગઈ જ કોઈ તો યાર ઘણા ફોન કીના તો મેં કે ફુગા દે બસ હું આયો ફુગાન ગયો 3 બजे 3 बजे फुगान गयो पास 6 बजे कदम कर कौन किनारी बात है किना पुगाना आया थे काले अच्छा थारे बेटे आवड़ी बेटी हाँ कितना साल हुआ था बेटी परणाई ने 6 साल तो लड़ाई क्या वास्ते करे के कारण है देश वास्ते अच्छा कौन कौन लड़ाई करे पति सासू और पति और सासू हाँ और ननद ठीक लड़ाई करे तो और दो ही है हाँ दो ही है कितना है एक दो ही है 4 वर्ग दो ही है 2 वर्ग ठीक पुत्री डूंगराराम जी दर्जी निवासी शशिबेरी भूणिया इसका ससुराल भौमासर तारात्राम है जिसकी कल डेथ हुई बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है पोस्टमार्टम करवा रहे हैं सर किस तरह के आरोप लगे हैं मारपीट परिवार ये ससुराल वालों पे मारपीट करके हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं किन किन पर आरोप है ससुराल वालों पे सास ससुर ननद इन पे कब शादी हुई थी 6 साल पहले बता रहे हैं बच्चे भी हैं हाँ एक लड़का एक लड़की किन किन धाराओं पर जी किन किन धाराओं पर अंदर किया ये 304 भी 498 में